कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय दीपक बैल जी के निर्देशानुसार हम पूरे विधानसभा में भरोसे की यात्रा निकाल रहे हैं। वो भरोसा महापौर हेमंत देशमुख जी हैं, अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हफीज खान जी हैं, हमारे बीच में ग्रामीण जिला के अध्यक्ष सम्मानित भाई भरोसे की यात्रा में हमारे बीच में आप सबके बीच प्रेस वार्ता के मुख्य हमारे जो माननीय BL खुटे जी जो कि लोकसभा प्रभारी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो है। साथ में राजनांदगांव जिला के प्रभारी और राजनांदगांव विधानसभा के प्रभारी आदरणीय ब्रजेश शर्मा जी हैं। वो कार्य जो उनके संकल्प है उनको हम पूरा करने के लिए कांग्रेस का पूरा परिवार एक साथ आगे बढ़ता है, काम कर रहा है। वो विश्वास जो जनता ने महात्मा गांधी जी के ऊपर और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर ऐसी घटनाओं के ऊपर किया है, और इस साल 2640 रुपए का दाम किसानों को मिल रहा है उनकी उपज का। भाजपा की मोदी सरकार ने बोनस पर रोक लगाई तो कांग्रेस की भूपेश सरकार ने क्योंकि जो वादा किया है वो हम निभाते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना देना शुरू किया और लागू करके इनपुट सब्सिडी दी, जिसके कारण इनपुट सब्सिडी के कारण किसानों के समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल 2640, आने वाले सालों में और बढ़ोतरी होगी। आने वाले दाम पहुंचकर 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक हो जाएगा। आज का छत्तीसगढ़ किसान का जो हमारे यहाँ के किसान है छत्तीसगढ़ के, वो सबसे अधिक और खुशहाल है। इस इंडेक्स को आप पता कर सकते हैं, जांच सकते हैं। हम सबके किसान पुत्र हैं, जमीन से जुड़े हुए किसान परिवार से संबंध ताल्लुक रखते हैं। आप लोगों को मालूम है किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार में आदिवासी जो हैं वो भी इस समय देश के सबसे खुशहाल आदिवासी हैं। अब मैं आगे के बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे आदरणीय PR खोटे साहब को माइक सौंपूंगा कि वे आगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय राजनांदगांव जिला ग्रामीण के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय भागवत साहू जी, हमारे नगर निगम के महापौर, इस सरकार के पौने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के विश्वास को केवल जीता ही नहीं, इनके कामकाज से प्रदेश की जनता ने भरोसा भी किया है। तो दूसरी तरफ केंद्र में मोदी की सरकार है, तो पिछले 10 साल से है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में भाजपा और मोदी सरकार के प्रति देश और प्रदेश में जनता के प्रति विश्वास तो टूटा है, भरोसा भी टूटा है। वादा किया था, प्राय सभी वादा झूठा साबित हुआ है। एक भी वादा पूरा होते हुए नहीं दिखा है। उन्होंने महंगाई कम करने की वादा किया, महंगाई कई गुना बढ़ गया। इन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देने का वादा किया, ये भी झूठा साबित हुआ। आप प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो 10 साल में 20 करोड़ मेरे युवक युवतियों को, रोजगार साथियों को नौकरी या रोजगार मिल गया होता। परेशान है, जो भारी
भाजपा के प्रति आक्रोश है, नाराजगी है। उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक खाता में 15-15 लाख जमा कराएंगे। ये भी जुमला साबित हुआ। 10 साल निकल गया, 15 लाख तो दूर, 10 लाख 10 रुपया भी किसी खाता में नहीं आया। 16 करोड़ लोग पढ़े लिखे साथी भाई बहन या नौकरी या रोजगार में थे, इनके गलत नीति के चलते आज वो बेरोजगार हो गए। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग रोजगार और नौकरी की दरवाजा बंद हो गया। ये निजी निवेश जो है रोजगार के अवसर को छीन लिया या बंद हो गया। यानी इस तरह से जो झूठा वादा करके जनता से उन्होंने जो वोट मांगा और काम एक भी पूरा नहीं कर पाया, इससे स्वाभाविक रूप से देश में भाजपा और मोदी सरकार के प्रति भरोसा उठा है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे भूपेश बघेल जी आज उनका कार्यकाल 5 साल पूरा होने जा रहे हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में नहीं कहा प्रधानमंत्री से कोई बात स्वीकार नहीं होता, इस बात को सब जानता है। लेकिन एक बात को आपको मालूम होना चाहिए, जब मतदाता के तलवार में धार आता है और जिस किसी के गर्दन में उतार देता है तो उसको नीचे वाला तो क्या ऊपर वाले नहीं बचा सकता। और इस समय छत्तीसगढ़ के मतदाताओं में उनके तलवार में इस तरह के धार आ रहा है, आ चुका है भरोसा के चलते। इस समय रमन सिंह सही पूरा टीम जो है साफ होने वाला है। यहाँ तक कि रमन सिंह राजनांदगांव गांव से चुनाव हारने जा रहे हैं। रमन सिंह चुनाव हारने जा रहे हैं। किसानों की कर्जा माफी पर कहा जाए, कर्जा माफ करने की घोषणा किया था, 2 घंटे के भीतर कर्जा माफ किया, पानी भरना माफ किया, बिजली बिल हाफ किया। 2500 में धान खरीदी की बात आया, उसने खरीद के दिखाया। केंद्र के सहयोग ना मिलने पर भी खरीद के दिखाया। इस साल तो 2650 में उन्होंने 2640 के दर से धान खरीदी किया। इस साल 2850 रुपये लगभग अभी धान खरीदी होना है अभी 23 में, जो 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। और न केवल 15 क्विंटल, इस साल तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल के धान खरीदी करने का निर्णय हुआ है। के नाते मुझे पता है कि राजनांदगांव विधानसभा में क्षेत्रीय कार्यकर्ता यहाँ की जनता की भावना का वो क्षेत्रीय व्यक्ति को ही, चाहे महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, उनको ही टिकट मिलने वाला है। नहीं तो हमारे जितने लोग रात दिन एक कर रहे हैं, पार्टी हाईकमान की बात मुझसे पूछते हो तो उसके कांग्रेस के अपना सा कार्यकर्ता जो भी जिसको भी टिकट मिले, सभी के नाम को देखिए अपना सा कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, जिसके मकसूद सर पे मकसूद कांग्रेस का पंजाब छाप का मकसूद जिसके मुंह में खप जाएगा, तो उसके हाथ में जो है ना ये जो 5 मुखी बाण है, जिसके सर में तर जाएगा, 5 मुखी बाण के समय के गणित पर नहीं जा रहा। हम लोगों को ऐसी जानकारी मिली है दिया जा रहा है। अब आप लोग भाई खबरी वाले ले दूर की खबर रखिए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भरोसा यात्रा सुबह 11 बजे से जो शुभारंभ हुआ 5 बजे तक चला और यात्रा कुल मिलाकर के ऐतिहासिक सफल रहा। बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने खुल करके समर्थन और साथ दिया। जहां भी हमारी नुक्कड़ सभा हुई, आम सभा हुई, लोग हमारे भूपेश सरकार की उपलब्धियां को ध्यान से सुने और समर्थन भी दिए, ताली बजा बजा करके स्वागत किए। तो इससे स्पष्ट लगता है कि भाजपा का जो परिवर्तन यात्रा इसके पहले निकला था वो विफल साबित हुआ है
अब आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो ये भरोसे की यात्रा कांग्रेस पार्टी का अगुवाई में निकला, वो प्राय सभी जगह सफल साबित हुआ है। और उसी कड़ी में आज राजनांदगांव विधानसभा का भी यात्रा बहुत ही सफल रहा है। और उसके लिए मैं राजनांदगांव विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। 75+ की आपने बात की, नहीं, हमारा पूरा तैयारी है। चुनाव समिति का एक बार नहीं 3 बार मीटिंग हो चुका और दिल्ली में अब मीटिंग होना बाकी है। और मेरे ख्याल से 14 तारीख के आसपास या 14 तारीख तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को घोषणा लगभग हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि अभी पितृपक्ष भी चल रहा है और पितृपक्ष में हिंदू धर्म के मुताबिक गुड़ दोष को आप लोग भी जानते हैं। तो सरकार जब बनाने जा रहे हैं हम लोग दोबारा, तो पितृपक्ष का ध्यान रखते हुए भी आगे के उम्मीदवार पाक साफ हो, साफ सुथरा हो और उनके ऊपर किसी प्रकार की आँच ना आए और अच्छे से वोटों से और पाक साफ तरीके से चुनाव जीत कर आए, ताकि दोबारा सरकार जनता के बीच में बना सके और जनता की सेवा कर सके। शहर में चर्चा हम लोगों का भी मांग है और उम्मीद है कि राजनांदगांव विधानसभा में स्थानीय आदमी को ही प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्षेत्रीय व्यक्ति को प्राथमिकता दें। साहब आपने कहा, देखिए जैसे भाजपा में दागदार प्रत्याशी हैं, तो ऐसे दागदार प्रत्याशी तो हम नहीं उतारेंगे। हम तो अच्छा ही प्रत्याशी उतारेंगे, जनता को पसंद आए। भाजपा का आप लोग थोड़ी उतारे, इसमें बहुत लोगों में दाग है। अब वो तो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा जब वो नामांकन दाखिल करेंगे और उसमें क्या क्या नतीजा माने आपराधिक आंकड़ा सामने आएगा। मतलब पितृपक्ष में ग्रहण नहीं, पितृपक्ष में भाजपा को ग्रहण लग चुका है, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस को ग्रहण लगता तो 14 तारीख के पहले घोषित नहीं कर देता, क्योंकि उसके पहले अभी घोषित हुआ है तो भाजपा को ग्रहण लग चुका है क्योंकि वो हारने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक वैद्य जी के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर को पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती और साथ में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी कर वहाँ से यात्रा की शुरुआत की गई, जो लगभग 25 किलोमीटर की थी। और यात्रा बड़े धूमधाम से लोगों ने स्वागत किया। गांव वालों ने, हमारे मुख्य जो लोकसभा के प्रभारी हैं आदरणीय श्री BL खूंटे जी और राजनांदगांव विधानसभा के प्रभारी जो हैं आदरणीय ब्रिजेश शर्मा जी, इनके नेतृत्व में आज मुख्य अतिथि के नेतृत्व में हमने इस यात्रा को निकाला। जनता का हमें बहुत सपोर्ट मिला, जनता खुश है क्योंकि जो सरकार से इन्होंने चाहा था उस भरोसे को कांग्रेस परिवार ने निभाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार जिस प्रकार जितना उन्होंने वादा किया लगभग वो पूरा करी। उसके अलावा अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी जो कार्य चालू किए, चाहे आत्मानंद स्कूल हो, चाहे जो घोषणा पत्र में नहीं था उनको भी किया। तो जनता ये मान चुकी है कि ये जमीनी स्तर के किसान पुत्र हैं। कांग्रेस परिवार पूरा जमीनी स्तर पर काम करती है और 15 साल की जो तकलीफ जनता झेल रही थी उससे जनता अभी उबर रही है। और कांग्रेस परिवार उनके साथ मिलकर, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जनता की सेवा के लिए ही काम किया है, तो सरकार तो हमारे नागरिक बहुत खुश है और वो पूरा भरोसे की यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं और आगे भी भरोसा और तालमेल बना रहेगा, ये उम्मीद। भरोसे की यात्रा सरकार की योजनाएं जो काम 15 साल में भाजपा सरकार और 5 साल के हमारी सरकार थी उसकी तुलना देख रहे हैं। जो किसान आज जमीन बेच के कर्जे पे मजबूर थे, आज किसान खुशहाल होके बाजार जब तो खरीदने जाता है तो उसकी मुस्कुराहट और उसका हौसला बुलंद रहता है कि जेब में उनके पास में आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुका है, उनके पास पैसे की व्यवस्था है। जो किसान पहले मुरझाया रहता था, टेंशन में रहता था, आज वो किसान तकलीफ में नहीं है और व्यापारी खुश है कि पैसा पूरा मार्केट में आ रहा है और व्यापार बढ़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ की कामयाबी है, ये सरकार कांग्रेस की कामयाबी है और इसको भरोसा बनाए रखने के लिए हमारा तालमेल जनता के बीच जमे रहे और ये भरोसा जमे रहे तो हमको इसका फल भी मिला कि जनता ने बहुत हमको सम्मान दिया और भरोसा दिलाया कि आगे भी हम कांग्रेस सरकार को ही चाहते हैं।